नमो बुद्धाय। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसे धम्मपद कहा गया, और धम्मपद में काफ़ी अनेक परिच्छेद हैं। और उस परिच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद चित्त वग्गो जिसे कहा गया वो पाली में है, और उसका क्या ट्रांसलेशन भाषांतर भी हुआ है। तो वो काफ़ी एक दिल को छू लेता है, माने अपने चित्त के बारे में हमें कैसे सोचना है और उस पर हमें कैसे काम करना है, भगवान बुद्ध बताते हैं। तो ये है उसमें कि पाली में दिशो दिशंग यतंग कईरा वेरो वापन वेरिनं मिच्छा पनिहितं चित्तं पापी योनं ततो करे। मतलब शत्रु शत्रु की अथवा वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उसे कई अधिक हानि करता है। मतलब दो शत्रु है और वो एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, माने दो वैरी है वो एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, तो दोनों की ही हानि हो रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ये बताते हैं कि कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त, कुमार्ग पर मतलब ऐसा चित्त जो नकारात्मक विचारों से ग्रस्त है, ऐसा चित्त जो एंजाइटी, निगेटिविटी, क्रोध, लोभ तथा अनेक द्वेष वासनाओं से ग्रस्त है, उसी को कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त कहा गया। तो उससे हानि करता है। तो कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त जो है वो तो हानि करेगा ही। तो चित्त में क्रोध आया, गुस्सा आया किसी के प्रति, तो हम क्या करते हैं? वो गुस्सा करते हैं, गुस्सा हो जाता है। और सबसे पहले वो कहाँ जगता है? चित्त में जगता है। चित्त में जगने के बाद वो पहले वाणी पे आ जाता है, गाली गलौज करना, उसके बाद वो कायिक पे आता है या मारपीट होना, आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन सबसे पहले ये घटना इतनी तुरंत हो जाती है, एक या तो वो पहले अपने मन में जगती है, मन के बाद वो आती है अपनी जुबान पे, और उसके बाद हम कायिक कुछ कर्म कर लेते हैं। तो जब चित्त से ही क्रोध या फिर गुस्सा जग जाता है, लोभ द्वेष जग जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो कारण है वो अंदर ही है, और उसका सोल्यूशन है वो भी अंदर ही होगा, क्योंकि वहाँ से ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो भगवान बुद्ध का धम्म जो है, धम्म माने जो धर्म है, चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो हमें सिखाती है। जब हम उसको हम अच्छी तरह से एक साइंटिफिक वे से लेते हैं, देखते हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं। माने चित्त में क्रोध जगता है तो उसका एंटीडोट बुद्ध क्या बता रहे हैं, चित्त में लोभ जगता है तो उसके लिए बुद्ध एंटीडोट क्या बताते हैं। तो उसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, उसका चिंतन करना, और उसके बाद शमत तथा विपश्यना के आधार पर व्यक्ति आगे जाकर सुखी होता है। क्योंकि हम सारे दुख न चाहकर सुख के इच्छुक हैं। स्वाभाविक है कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे चित्त में कोई अकुशल कर्म ना हो जाए अपने काया चित्त वाणी से। वाणी और काया की जो जड़ है वो है हमारा चित्त। ठीक उसी प्रकार कोई एक पेड़ है जिसे रोग लगा है, तो हम क्या करते हैं? पेड़ की शाखाएं काटते हैं, फल काटते हैं, उसके पत्ते भी काटते हैं, लेकिन उसका अंदर का जो रूट है, जो मूल है, उस मूल को नहीं काटते। यदि मूल को ही नहीं काटेगा तो पेड़ बढ़ेगा और वो रोगी होगा। ठीक हमने कितने ही सरफेस लेवल्स पे अपनी वाणी माने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया, लोगों को अच्छे से बात करते हैं, या फिर अपने काया से बहुत कुछ हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर जो चित्त है वो जो पहले से ही भरा पड़ा हुआ है, न जाने कब फूटेगा, जैसे ज्वालामुखी की तरह। हमें लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसको एक ऐसा ट्रिगर मिलता है कि उस टाइम हम गुस्सा करते हैं। तो उसी का ही एंटीडोट है कि हम शांत रहे, कोई एक्शन ना करे, या फिर अपने आने जाने वाले सांस को देखे। आगे जाकर व्यक्ति जब प्रज्ञा का अभ्यास करता है, विपश्यना में उतरता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका दिन बहुत मतलब उसकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कैसा जीवन यापन करता हूँ, करती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे अपने चित्त की ओर देखना है। जब भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नकारात्मकता जितना भी आता है, वो इतने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि चित्त इतना सबल हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगे जाएंगे, क्योंकि इतना मन समता में रहता है, टोलरेट करता है, पेशेंस रहता है।
तो इसलिए हमें उसके लिए हमें गंभीरता से सोचना है, चिंतन करना है और ख़ास करके अपने चित्त के ऊपर ध्यान देना है। चित्त के ऊपर ध्यान देंगे तो स्वाभाविक अपना दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छी तरह से हम जीवन यापन करेंगे। और ये जो सुख है, ये शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते, कि मन जब शांत होने लगता है अंदर से तो उसकी एक अलग अनुभूति है, और वही अनुभूति हम क्या करेंगे, सारे प्राणी मात्रों को देंगे। उसी सुख शांति में सभी सभी को बांटेंगे, एक अंदर से अपने आप आ जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो चित्तवज्ञ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धम्मपद में हम अगली गाथा में उसका और स्पष्टीकरण करेंगे। और सभी के लिए मेरी ओर से नमो बुद्धाय।